हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बंटी कुमार और आज देख रहे हैं बंटी टिक। तो आज जो है वेक्टर का जो है फार्मूला ऑल फार्मूला लेके आए हैं। तो चलते हैं इस फार्मूला की और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो है, तो इसलिए इसको देखिएगा। अब वेक्टर में बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि वेक्टर का फार्मूला नहीं, ऑल डिटेल्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम। ये फार्मूला जितना बता रहे हैं इससे सिर्फ जो है आप 10 से करीब 5 या 10 नंबर इससे उठा सकते हो। इस फार्मूला के बढ़िया से देखना है और ध्यान से। तो चलते हैं इस फार्मूला की ओर। तो इसमें फार्मूला में क्या है कि देखेंगे ये वेक्टर सदिश ऑल फार्मूला डाल दिए इसमें। तो हम जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसको कहते हैं हिंदी में? इसको क्या कहते हैं? बिंदु P सदिश, बिंदु P स्थिति सदिश। इसको क्या कहते हैं? यदि इस तरह का यदि दिया हुआ रहे Z ये हो गया, ये Y हो गया, ये X दिया हुआ रहे, ये यहाँ पे क्या हो गया O मान लिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया Y, इसको मान लेंगे K। यदि इस तरह का दिया हुआ रहे और ये क्या हो गया OP सदिश बराबर R सदिश, ये क्या हो गया इसका ये बिंदु मान लिए, इसको क्या मान लेंगे X Y और Z, और ये क्या हो गया X। यदि इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो हम OP सदिश बराबर क्या हो जाएगा R सदिश। अब बराबर क्या होता है X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब आ जाता है मैग्नेटिड जो है इसको परिमाप या फिर मॉड्यूलस मापांक। मॉड्यूलस को क्या कहते हैं हिंदी में? मापांक। तो मापांक यदि निकालने के लिए बोल देगा या फिर परिमाप कर देगा निकालने के लिए, तो इसमें हम फार्मूला क्या यूज करते हैं OP सदिश। इसका मॉड करेंगे तो रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में। तो इसी तरह जो है आप जो है परिमाप और मापांक निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला को जो है जितने भी बता रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं। अब वेक्टर आ जाता है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। इसमें क्या जाता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यदि रहेगा इस तरह का, यदि रहेगा यहाँ ये मान लिए AB, ये हो गया BO, ये हो गया OA। यदि इस तरह का दिया हुआ रहे तो OB कितना हो गया OB सदिश। इसमें जो आता है OA क्या हो गया XYZ। और यदि AB रहा इस तरह रहेगा X2 Y2 Y3 Z2 रहेगा, तो इसमें क्या होता है इसका मान इस तरह जो है इसमें फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं हम, ये सदिश बराबर क्या आता है OB सदिश माइनस OA सदिश। अब जो है इसका जो है मैं इसका यदि मैं फुल फार्मूला आ जाता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। इसका मेन जो फार्मूला आता है ये आता है क्या जाए AB सदिश बराबर क्या हो जाता है X2 माइनस X1 I कैप हो जाएगा प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। ये आता है। तो यदि इस तरह का पूछ देगा इसमें तो आप फार्मूला ये यूज कर सकते हैं AB सदिश वाला ये। अब 4 नंबर का क्या आ जाता है कि यदि A सदिश बराबर क्या दिया XI प्लस YJ प्लस 2K, तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं यदि अदिश घटक निकालना चाहेंगे तो इसका क्या जाएगा X Y और Z, क्या जाएगा X Y Z मान लेते हैं। और यदि हमके बोल देगा सदिश घटक निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं X I कैप और Y J कैप और क्या हो जाएगा Z K कैप। इस तरह का हम निकालते हैं सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट। अब दूसरा देखेंगे 5 नंबर का क्या है। 5 नंबर का दिया हुआ है यदि A सदिश बराबर X I प्लस Y J प्लस Z K, तो क्या करेंगे A सदिश की दिशा में क्या करेंगे मापांक सदिश कैसे निकालते हैं मात्रक सदिश। तो इसमें क्या आ जाएगा A सदिश बराबर क्या जाता है A सदिश बटे A सदिश मॉड। जहाँ यदि A सदिश बराबर क्या होता है 1, A सदिश मॉड बराबर क्या होता है 1। तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं यदि ये पूछेगा तो A सदिश की दिशा के मात्रक सदिश यदि पूछेगा तो। अब देखते हैं 6 नंबर क्या है। यदि A सदिश बराबर क्या हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK, तो दिक अनुपात कैसे निकालते हैं? तो दिक अनुपात सिंपल है, इसमें IJ सिर्फ खत्म हो जाता है, सिर्फ जो मान रहेगा वही मान हो जाता है XYZ हो जाएगा। ये जो IJ और जो K लगा हुआ है I कैप J कैप और K कैप, ये क्या होता है हट जाता है और इसमें क्या आ जाता है सिर्फ XYZ हो गया दिक अनुपात। अब यदि दिक कोसाइन पूछेगा या फिर कोसाइन पूछता है तो इसमें हम क्या करते हैं LMN मान लेते हैं, LMN मानते हैं। और इसका क्या करते हैं L बराबर क्या हो जाता है L बराबर क्या हो जाएगा X बटे रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर होता है। L बराबर M बराबर निकालने बोलेगा तो Y बटे क्या हो जाएगा, इसमें जो Y है ये
वाई बटे क्या जाएगा, फिर इसका टोटल का रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। अब देखेंगे एन बराबर यदि निकालना बोल दे, ये एन निकालने बोल देगा तो इसमें हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं, एन बराबर क्या हो जाता है जेड, देखो ये जेड आ गया, अब टोटल का रूट हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, जेड बटे। अब नॉट में यदि पूछ दिया जाए इतना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो इसमें क्या हो जाता है 1। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मान क्या हो जाता है 1, तो आप 1 जो है कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। अब देखेंगे 7 नंबर का क्या है, ए सदिश। ए सदिश यदि रहेगा a1i प्लस a2j प्लस a3k और दिया हुआ रहेगा बी सदिश बराबर यदि दिया हुआ रहे b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो रेखा संरेख पूछेगा, संरेख होगा तो इसका संरेख क्या होता है वो देखेंगे। तो ए क्या होता है, बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश होता है, क्या होता है बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश, या फिर इतना भी हम लिख सकते हैं b1 बटे a1 बराबर क्या हो जाएगा b2 बटे a2 और b3 बटे a3 हो जाता है। अब देखेंगे 8 नंबर का क्या आता है, समान सदिश कैसे निकालते हैं। तो समान सदिश क्या होता है, यदि दिया हुआ है x1i प्लस x2j प्लस x3k दिया हुआ है अब बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x1 बराबर a1 हो जाता है, x2 बराबर a2 होता है, x3 बराबर a3 होता है। तो इस फार्मूला को आप सिंपल से सिर्फ 1 से 2 बार देखिएगा तो दिमाग में घुस जाएगा, वीडियो के 1 से 2 बार चला भी सकते हैं और देखिए। तो चलते हैं आगे जो 9 नंबर का है, तो हम देखेंगे अब क्या है कि 9 नंबर का क्या है, इसमें देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना भी बोल रहे हैं, जितना भी ये बता रहे हैं उसको सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको वेक्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप चलते हैं सूत्र कैसे निकालते हैं। तो अंतः सूत्र में यदि इस तरह का दिया हुआ रहे ए बी और ओ, ये त्रिभुज इस तरह का जो बना हुआ रहे, तो इसमें यदि ए पी क्या हो गया एम और पी बी कितना हो गया एन, तो ए सदिश ये पैरेलल जो आया है ये क्या हो गया बी सदिश। अब देखेंगे यदि अंतः सूत्र पूछेगा तो आर सदिश बराबर क्या होता है एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश। यदि पूछेगा इस तरह का यदि रहेगा तो अंतः पूछेगा, यदि अंतः सूत्र पूछेगा अंतः पर सूत्र पर बैठाने के लिए तो आप इस फार्मूला पर यूज कर सकते हैं, आर सदिश बराबर एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटे क्या हो जाएगा एम प्लस एन। अब देखेंगे वाह्य का फार्मूला क्या आता है, यदि वाह्य पूछेगा निकालने के लिए तो उसमें आपको एम एन दिया हुआ मिल जाएगा, जैसे हो जाता है एम एन दिया हुआ रहेगा 1:2, 4:5 इस तरह का दिया हुआ रहेगा एम एन। तो इसमें एम बी सदिश माइनस एन ए सदिश अब बटे क्या हो जाएगा एम माइनस एन होता है। इसका ये फार्मूला आता है, तो ये सब नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्या मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु यदि दिया हुआ है आर सदिश बराबर तो ए प्लस बी, ए क्या हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश बटे क्या होता है 2, इतना होता है। अब देखते हैं 10 नंबर का क्या हो गया, दो सदिशों जैसे ए और बी का गुणांक यदि पूछ देगा तो हम गुणांक कैसे निकालते हैं। तो सदिश बराबर क्या होता है गुणांक गुणनफल, क्या होता है सदिश गुणनफल क्या होता है ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर क्या होता है ए सदिश मॉड बी सदिश मॉड क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र, ये इस तरह इस पर भी तोड़ सकते हैं या फिर ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब दूसरा ये हो गया, दूसरा का आ गया इसका कॉस थीटा बराबर यदि पूछेगा तो ए सदिश इंटू बी सदिश अब बटे क्या होता है ए सदिश मॉड अब बी सदिश मॉड होता है कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर पूछ देता है तो पता ही है थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर इन्वर्स में चेंज करके आप कर सकते हैं। ए लंब इसको बोलते हैं, ए लंब बी सदिश रहेगा, ए सदिश लंब बी सदिश रहेगा तो क्या आ जाएगा ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर क्या होता है इतना बराबर हो जाता है 0। अब देखते हैं इधर का, तो इसमें क्या हो गया ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर 0 होता है, ए सदिश बराबर 0 होता है या फिर इतना बी सदिश मान लिया जाए कुछ नहीं है तो 0 होता है। यदि इस तरह का त्रिभुज इस तरह का बना हुआ रहे कौन, तो यदि ये ओ से ये कौन ये चल गया, ये रेखा हो गया ये बी सदिश का और ये हो गया ए सदिश, इसको जो बीच का कौन जो एंगल बनता है ये कौन बनता है वो थीटा कौन बनता है, तो ये हो जाए। अब देखेंगे ये हो गया। अब पूछा जाता है कि आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे इंटू के सदिश में रहेगा तो उसका बराबर 1 होता है। यदि कोई मान लिया जाए भाई अपना ही होता है तो इसको मान लिया जाए सूत्र आदि करने के लिए यदि भी कुछ होता है तो एक ही होता है, तो इसलिए इसका मान लो कि भाई यदि रहे तो 1, जैसे आई सदिश आई रहेगा तो 1 हो जाएगा, जे सदिश जे रहेगा तो 1 हो जाएगा, के सदिश के रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा आ जाता है कि आई इंटू जे बराबर क्या होता है जे इंटू के इंटू जे इस तरह का रहेगा तो ये क्या होता है 0 होता है।
यदि ये दोनों सेम नहीं रहे, यदि अलग अलग रहेगा, i इंटू जे रहेगा, i इंटू जे बराबर रहेगा, i इंटू जे रहेगा तो 0 हो जाएगा, j इंटू के रहेगा तो 0 हो जाता है, k इंटू जे रहता है तो इसका मान हो जाता है 0 सदिश में रहेगा। तो अब दूसरा ले लेते हैं, ये क्या होता है 6 नंबर का क्या है, a सदिश इंटू a सदिश बराबर क्या होता है, a सदिश मॉड स्क्वायर, क्या होता है a सदिश मॉड स्क्वायर। अब b सदिश इंटू b सदिश रहेगा तो b सदिश मॉड स्क्वायर। अब इसका क्या होता है c सदिश इंटू c सदिश रहेगा तो c सदिश का मॉड स्क्वायर होता है। अब देखेंगे a सदिश इंटू b सदिश बराबर क्या होता है, a सदिश मॉड b सदिश मॉड cos थीटा, या फिर इसका मान हम इतना भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है इसका, ये भी लिख सकते हैं a सदिश इंटू b सदिश बराबर a b cos थीटा। अब ये 4 नंबर है, a सदिश इंटू बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, बी सदिश इंटू ए सदिश। अब जान लेते हैं कि 2 गुणा 4 करते हैं तो 8 होता है और 4 गुणा 2 करते हैं तो 8 ही होता है। तो उसी तरह 2 ए सदिश गुणा बी सदिश करेंगे तो यही हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बी सदिश गुणा ए सदिश करेंगे तो दोनों मान बराबर होता है, ये जानते हैं। अब देखेंगे ये क्या है, 8 नंबर का ए सदिश इंटू बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश इंटू बी सदिश प्लस ए सदिश इंटू सी सदिश होता है, इसका मान हो जाएगा इतना। तो अब देखेंगे ये 9 नंबर का क्या है, ए सदिश बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 क्या कैप रहेगा, और b सदिश बराबर रहेगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है इस तरह का, यदि दिया हुआ रहे तो आप इस तरीका से तोड़ सकते हैं, ये फॉर्मूला पर बैठा के क्या हो जाएगा, ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर हो जाएगा क्या है, b1 प्लस a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 पर आप तोड़ सकते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट ये है, ये ज़्यादा करके पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं तो वो जानेंगे। तो प्रक्षेप इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a सदिश इंटू b सदिश बटे b का मॉड। a सदिश यदि b का प्रक्षेप बोल रहा है, b पर प्रक्षेप निकालने के लिए तो b का मॉड हो जाएगा, a इंटू बी दे देंगे। अब b सदिश b प्रक्षेप बोल रहा है, b निकालने के लिए b का प्रक्षेप, b पर प्रक्षेप तो क्या हो जाएगा b का मॉड। और यदि इस तरह पूछ दे b सदिश का a पर प्रक्षेप निकाले, b सदिश पर a का प्रक्षेप, a पर प्रक्षेप बोल रहा है तो a सदिश इंटू b सदिश कर देंगे और a का मॉड, a सदिश का मॉड कर देंगे। उसी तरह ऊपर में भी है, b का प्रक्षेप बोला तो b का मॉड हो जाएगा, a इंटू b दोनों में होगा। प्रक्षेप बोल दिया तो जान लेना कि a इंटू बी पूछ ही दिया है, a इंटू बी लिखना ही है हमें, ऊपर में a इंटू बी लिख देंगे, a सदिश इंटू b सदिश, और नीचे में क्या हो जाएगा, यदि जिस पर प्रक्षेप निकालने के बोल रहा है उसका उस सदिश का मॉड कर देंगे। अब इसमें पूछा है a का मॉड, a सदिश पर प्रक्षेप निकालने के लिए तो a का मॉड हो गया, a सदिश का मॉड हो गया। तो उसी तरह अब चलते हैं दूसरा एक और देखो, अब इसमें देखेंगे क्या कि सदिश ये आ गया, नेक्स्ट है इसमें क्या है, सदिश गुणनफल। यदि सदिश गुणनफल हमें पूछ दे, इस तरह का दिया हुआ रहेगा, n बराबर ये कौन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है b सदिश, a सदिश, इसका कौन क्या बने, एंगल क्या बनेगा थीटा, ये लंब यदि गिरता है तो a प्लस b बन जाता है, a सदिश इंटू b सदिश बन जाता है। इसका यदि a सदिश इंटू b सदिश यदि इसमें पूछ दिया जाए तो हमें किस तरह का निकालेंगे, a सदिश गुणा b सदिश यदि पूछेगा तो इसमें क्या निकालते हैं, a सदिश मॉड इंटू b सदिश मॉड बराबर क्या होता है साइन थीटा और n कैप निकलता है, इसका ये हो जाता है। मगर इसका मेन हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला क्या होता है, a सदिश गुणा b सदिश का मॉड बराबर यदि हम निकालते हैं तो a सदिश मॉड इंटू b सदिश मॉड क्या होता है साइन थीटा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ये नंबर ये कितना हो गया, ये यदि साइन थीटा बराबर पूछ दे तो a सदिश इंटू e सदिश गुणा a सदिश गुणा b सदिश मॉड बटे क्या हो जाता है, a सदिश मॉड इंटू b सदिश मॉड हो जाता है, ये हो जाता है मैन। अब ये भी यूज करता है, ये जो है इसका यदि पूछ दिया जाएगा a इंटू बी बराबर तो इसका मान 0 होता है, ये इसका मान 0 होता है। अब देखेंगे ये इतना नंबर का, ये 2 नंबर का क्या है, a सदिश पैरेलल b सदिश बराबर क्या होता है, a सदिश गुणा b सदिश बराबर 0 होता है। ये यदि a सदिश पैरेलल b सदिश पूछ दे इसका मान क्या होता है तो इसका मान होता है 0, a सदिश गुणा b सदिश बराबर क्या होता है, इसका मान 0 होता है। तो हम देखेंगे ये यदि a सदिश गुणा b सदिश बराबर 0 होता है, 0 सदिश a सदिश बराबर 0 सदिश होता है, या b सदिश बराबर 0 सदिश लिख सकते हैं, या फिर a सदिश लंब a सदिश पैरेलल b सदिश लिख सकते हैं। अब इसका देखेंगे सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल हम कैसे निकालते हैं,
और सदिश गुणनफल में क्या क्या आता है, यदि i इंटू आई रहे, i गुणा i रहेगा तो उसका मान होता है 0, और j गुणा j रहेगा तो 0। अब यदि k गुणा, यदि इसमें इंटू में रहता तो 1 होता है, और यदि गुणा में रहेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। यदि इंटू आई रहेगा तो इसका मान 1, और i गुणा i रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है 0। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 0 होता है। तो उसी तरह जो है इसका मान हो गया k इंटू के रहेगा तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, और a सदिश इंटू b सदिश बराबर क्या हो जाएगा 0, और b सदिश गुणा b सदिश रहेगा तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, और c सदिश गुणा c सदिश बराबर क्या होता है 0। अब देखेंगे ये क्या है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या होता है, i सदिश गुणा j सदिश बराबर क्या होता है j सदिश, और यदि k सदिश गुणा j सदिश गुणा k सदिश बराबर क्या होता है j सदिश। अब देखेंगे यहाँ k सदिश गुणा j सदिश बराबर क्या होता है j सदिश। यदि इस तरह का रहेगा तो इसका मान j होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछेगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछ देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए सबको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके अपना रख लीजिए। तो अब चलते हैं 7 नंबर का क्या है, यदि i सदिश गुणा j सदिश गुणा i सदिश रहेगा तो इसका बराबर क्या हो जाता है माइनस k सदिश होता है। यदि k सदिश गुणा j सदिश बराबर क्या हो जाएगा i सदिश, और i सदिश गुणा k सदिश बराबर क्या होता है माइनस j सदिश। यदि इसका मान इतना दिया हुआ रहे तो इसके बराबर में इतना ले सकते हैं। a सदिश गुणा b सदिश बराबर क्या होता है माइनस b सदिश गुणा a सदिश। अब ये देख लेंगे, यदि इतना दिया हुआ है a सदिश बराबर i1j प्लस i2k i3k, b बराबर क्या हो जाएगा b1 i प्लस b2j प्लस b3k दिया हुआ रहेगा, तो यदि a इंटू बी और a गुणा a सदिश गुणा b सदिश यदि पूछ देगा तो हम जो है i j k के रूप में लिख के, और ये जो मान है a1 a2 a3 लिख देंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 लिख देते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे ए मॉड निकालने बोले होंगे, वो ऑब्वियस डिटर्मिनेंट जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें भी ए मॉड निकालने बोलते हैं, तो इसी तरह निकालते हैं, वही फॉर्मूला पर ये जो बैठ जाएगा। तो आप जो है अब इसका a गुणा b, a सदिश गुणा b सदिश का मॉड निकालने के लिए ये i का मान हो जाएगा इधर, इसके बराबर ये दोनों डिवाइड करके निकाल देते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है। यदि इस तरह कौन त्रिभुज ए बी सी यदि दिया हुआ रहेगा इतना, ए सी बराबर ए सदिश, अब बी सी बराबर ए बी बराबर बी सदिश, इसका एंगल जो बना रहेगा थीटा का रहेगा। तो यदि इस तरह पूछेगा तो ए त्रिभुज ए बी सी का मान निकालने के लिए तो ए इंटू बी हो जाता है, ए सदिश गुणा बी सदिश मॉड हो जाता है। अब देखते हैं यदि चतुर्भुज में ए बी सी यदि कौन दिया हुआ रहे, और यदि इस तरह का पूछ देगा ए बी सी डी इस तरह का यदि दिया हुआ रहे, तो यदि इसका पूछ देगा बी सदिश दिया हुआ रहे, ये थीटा का कौन ए सदिश भी दिया हुआ रहे, तो आप जो है इस तरह का मान ए सदिश गुणा बी सदिश बराबर क्या होता है 1। आप जो है इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो ये देख लीजिए ध्यान से, आई जे के बराबर इसका मान क्या होता है तो 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यदि ये फॉर्मूला लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो जय हिंद, जय भारत।